नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए आज नया पेपर करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? इब्न बतूता, किताबुल रहला, जियाउद्दीन बर्नी, तबकात नाशरी, अबुल फजल, मुंतखब उल तवारीख, दारा सिको, शाहजहां नामा। तो जो सुमेलित है वो है इब्न बतूता, किताबुल रहला। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन कहता है कि उलीमा से बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? अब्दुल फजल, अबुल कादिर बदायूनी, जौहर, निजामुद्दीन अहमद। तो ये कथन है इतिहासकारों में अब्दुल कादिर बदायूनी का। तीसरा, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द या अमीर खुसरो। तो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाला सूफी अमीर खुसरो। फोर्थ, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किन विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात या दक्कन। तो सही उत्तर है गुजरात। पांचवा, विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के क्या नाम हैं? तो देख लीजिए, वरदराज मंदिर, पार्वती मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार राम स्वामी मंदिर या एक बरनाथ मंदिर। तो विजयनगर में हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जो मंदिर थे उसको निशान लगा लीजिए आप। तीसरा, कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी और हजार राम स्वामी मंदिर। नेक्स्ट, सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? अल्बरीनू, वास्को डी गामा, फर्नांडो नूनीज या अमीर खुसरो। तो जिसने विस्तृत वर्णन दिया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में वो था फर्नांडो नूनीज। सेवन्थ, अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अस्त बिहिस्त, मतला उल अनवर, खजाने उल फुतू और नू सिपर। तो सही उत्तर आपका मित्रों अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियाँ जो हैं वो हैं आपकी चारों, अस्त बिहिस्त, मतला उल अनवर, खजाने उल फुतू और नू सिपर। क्वेश्चन 8, डैश सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। नाइन्थ, मंगोल खां तरमासरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सुल्तान महमूद। तो सही उत्तर है मंगोल खां तरमासरीन ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन 10, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 6, 7, 8 या फिर 10। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आपके कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार। 11th, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम, अकबर द्वितीय। तो अहमद शाह अब्दाली ने आपके जिस मुग़ल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया वो था मोहम्मद शाह। 12th, ईरान से आया। अब ये देखिए मित्रों, बड़ा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको कह देता हूँ छोटा। अब ये कथन है आपके सिराजी ने लिखा है और किसके बारे में लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ मित्रों। ईरान से आया रफ़ीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू से के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज़ गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्य से चकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता।
यह किसके लिए कथन सिराजी ने लिखा है मित्रों? तो यह कथन सिराजी ने आपके लिखा है अकबर के लिए। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया? अरसलान खान है, तातार खान है, बुगरा खान है या तुगरिल खान है? तो सही उत्तर है आपका सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया तुगरिल ने। क्वेश्चन 14, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? गुरु नानक और हरगोविंद, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद और गुरु अर्जुन सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। तो सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और जिन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए वह थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। 15, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गियासुद्दीन तुगलक? तो वली और अमीर के पदों को जिसने पृथक किया वह था मोहम्मद तुगलक। 16, निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो जिसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। 17, कौन सुमेल नहीं है? इसमें से कस्बा, छोटा नगर, इजारा, खेती रहित भूमि, श्राफ, मुद्रा विनिमय करता, जिम्मी, संरक्षित गैर मुसलमान? तो जो सुमेलित नहीं है वो है इजरा, खेती रहित भूमि, कस्बा, छोटा नगर सुमेलित है, श्राफ, मुद्रा विनिमय करता भी सुमेलित है और जिम्मी, संरक्षित गैर मुसलमान। 18, फिर से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, अहदी, भद्र सैनिक, ये अशरफ कुलीन वंश का व्यक्ति, जामा ए कामिल, सामान्य दर पर लगान निर्धारण, शिवनाह नगर, समाचार भेजने वाला? तो अहदी आपका भद्र सैनिक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन 19, उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे, बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? तो यह शासक है शेरशाह सूरी। 20, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? अमात्य, सचिव, मंत्री या सुमंत? तो शिवाजी के राज्यकाल में जो वित्त विभाग का प्रमुख था वो है अमात्य। क्वेश्चन 21, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और दूसरे कारण। कथन, मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। कारण, तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इसके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार के तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है कि आपका कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है कि कोई एक सही है मित्रों। तो सही उत्तर है आपका दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या भी है। 22, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में? तो सही उत्तर है आपका ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गैर मुस्लिमों को भी सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। 23, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। पहला,
सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण। राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना। तीसरा, साहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। चौथा, सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो सही उत्तर है इसमें से आपका जो अधिनियम नहीं था मूल्य के नियंत्रण की नीति का, अलाउद्दीन खिलजी के डी। 24, वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए वतन जागीर के बारे में। अकबर के काल में यह अस्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था। ये कथन सही है कि गलत? अनुमान लगाइए। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता है। तो जो कथनों में सही है वो है आपका बी। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता है। 25 सॉरी मित्रों, 1, 3 और 4 इसमें सही हैं। ये देख लीजिए उत्तर में मैंने बी को केवल बता दिया। ये 1, 3 और 4 सही है। यहाँ से बी देखते हैं। 1, 3 और ये 4 आपके बिल्कुल सही हैं और बाकी दूसरा गलत है। मैंने इसी को सही बता दिया, बहुत क्षमा चाहता हूँ। 25 मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है। इससे आप क्या समझते हैं? अनुमानित राजस्व, वास्तविक राजस्व, राजस्व की बकाया रकम, खालसा भूमि से राजस्व। तो मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है। इससे वास्तविक राजस्व सही है। महसूल वास्तविक राजस्व। 26 आइन ए दहसाला जो जब्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है लागू हुआ था सन 1580, 1582, 1583 या 1581। तो आइन ए दहसाला जो जब्ती व्यवस्था है भी है लागू हुआ था आपका सन 1580 में। 27 दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? तो यह नियम बनाया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 28 किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द, बाबा फरीद या अमीर खुसरो? तो ये धरती का स्वर्ग कहा गया ये अमीर खुसरो द्वारा। 29 निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? अबुल हसन, बिशन दास, उस्ताद मंसूर और मनोहर? तो सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों? अबुल हसन और उस्ताद मंसूर के बारे में यह कथन जहांगीर का था कि उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। 30 विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर दिल्ली? तो गोल गुंबद आपका स्थित है कर्नाटक में। 31 इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, धनुर्धर सेना, तोपखाना? तो इल्तुतमिश के सेना के मुख्य विभागों में जो शामिल नहीं था वो है आपका तोपखाना। 32 भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य? तो सही उत्तर है आपका रामानंद। 33 निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली और लाहौर? तो सही उत्तर है
यह ऐतिहासिक स्थल आपका फतेहपुर सीकरी में है। 34 निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती और गेशु दराज। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद मित्रों अनुमान लगाइए निजामुद्दीन औलिया, फिर आप आते हैं गेशु दराज और गेशु दराज के बाद सलीम चिश्ती। ये आपका क्रम है, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, गेशु दराज और सलीम चिश्ती। 35 भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था। रुद्र संप्रदाय से, सनकादि संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से या ब्रह्मा संप्रदाय से। तो संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध आपके था श्री संप्रदाय से। 36 किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था? 1661, 1668, 1687 या 1691। तो जिस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था वह है आपका, देख लीजिए, 1687। 37 वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट एवं बेसिन पर कब्जा किया था। किससे? डच से, अंग्रेज से, फ्रांसीसियों से या पुर्तगालियों से? तो सही उत्तर है आपका पुर्तगालियों से। 38 कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर, जॉन चाइल्ड, जॉर्ज ऑक्सेंडन, जिरोल्ड आंजियर। तो सही उत्तर है कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति आपके चार्ल्स आयर था। 39वां 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट या मालाबार? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत में कालीकट पहुँचा था। 40 ब्रिटिश भारत में सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? H.H. किचनर, क्लॉड ऑचिनलेक, ट्रेवर ऑस्टिन या टॉमस हेनरी? तो सही उत्तर है H.H. किचनर ने सर्वाधिक सुधारों को भारतीय सेना में आरंभ किया था। 41 कार्थजेस क्या थे? तो पहला, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र, रोमन गणतंत्र द्वारा नष्ट किया गया एक प्राचीन नगर, पुर्तगालियों द्वारा भारतीय व्यापारियों पर लगाया गया एक कर, भारत के साथ व्यापार के लिए डचों द्वारा प्रयुक्त बड़े जहाज़। तो कॉर्टजेस, आपके कॉटेजेस भी कहीं कहीं आता है मित्रों। तो ये हैं पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र। 42 किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ? 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारतीय गणतंत्र का संविधान? तो अनुसूचित जातियां आपका जो शब्द प्रयुक्त हुआ वो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सर्वप्रथम यहीं पे ये शब्द प्रयुक्त हुआ। 43 निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? जॉनसोर, डफ, रीड या मुनरो? तो यह कथन आपका कहा है? मुनरो ने। 44 धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? 1896, 1902, 1906 या फिर 1935? तो धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में स्वीकार किया। 45 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, चार्ल्स वुड, एम.एन. रॉय? तो यह पुस्तक लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 46 बंगाल गजट पत्र था साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक? तो बंगाल गजट आपका पत्र था साप्ताहिक। 47 गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन फेडरेशन
या भारतीय जमींदार एसोसिएशन? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जिसकी स्थापना की थी वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 48 आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब? तो सही उत्तर है हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान से था। 49 सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु किसने अखबार में धारावाहिक रूप से शतपत्रेण 100 पत्र का प्रकाशन किया? दादोबा पांडुरंग, विष्णु भिखाजी गोखले, बाल शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल हरि देशमुख? तो सही उत्तर है शतपत्रेण 100 पत्र का प्रकाशन धारावाहिक रूप में आपके किया गया गोपाल हरि देशमुख द्वारा। 50 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया। किसने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया? नाना साहब, शाह आलम द्वितीय, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान है। तो सही उत्तर है खान बहादुर खान है। 51 निम्नांकित में से पलामू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? चेरो और बोगता, मुंडा और उरांव, संथाल और मुंडा, बिंघल और भील? तो रांची की जिस जनजाति ने भाग नहीं लिया वो थी मुंडा और उरांव। 52 भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः जिसके नेतृत्व में हुआ? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई रानडे या हीराबाई टाटा? तो महिला आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ मुख्यतः वह जिनके नेतृत्व में हुआ वो थी रमाबाई रानडे। 53 निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था जिसे पंजाब के विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया था? जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, क्यूरी को, सर हेनरी लॉरेंस को? तो सही उत्तर है आपका क्यूरी को। 54 निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था? कैसर हिंद, नाइटहुड, राय बहादुर? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नाइटहुड का। 55 भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? एन वाईरंगा, शौकत उस्मानी, एस ए डांगे, एम एन रॉय? तो भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक आपके एम एन रॉय थे। 56 पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने ईजाद किया? एम ए जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल? तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले ईजाद करने वाला रहमत अली था। 57 किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 में छोड़ देंगे? तो जिसने ये घोषित किया वो था क्लीमेंट एटली। 58 भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली? इनमें से कोई नहीं। तो जब स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 60 बांडुंग सम्मेलन किससे संबंधित था? नाजीवाद, गुट निरपेक्षता, नस्लवाद या साम्राज्यवाद? तो सही उत्तर है गुट निरपेक्षता। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज? तो यह बताया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 61 और आखिरी प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, 23 जनवरी 1948 को सुभाष चंद्र बोस, किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुकरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया है। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो ये मित्रों सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। इसमें प्राचीन इतिहास के प्रश्न नहीं है मित्रों, आपका मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का है। इसके बाद एक प्राचीन इतिहास का 60 प्रश्नों की सीरीज़ ला देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत उपयोगी रहेगा मित्रों। अगर आप तैयार हैं
तो इस बी की श्रेणी में आपका मध्यकालीन और मॉडर्न रहेगा। उसके बाद सी वाला जो रहेगा प्राचीन इतिहास से रहेगा। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।